किसानों की समस्या रहती है पराली प्रबंधन किस प्रकार करें। आप मेरे पीछे मशीन देख सकते हैं, नई टेक्निक है। हमारे साथ जो है बता दें, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान के जो डॉक्टर हैं वो मौजूद है। उनसे जानेंगे किस तरह से वर्किंग करती है, क्या कुछ जो है इसका फायदा आने वाले समय में किसान भाइयों को मिलने वाला है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है डेली पे। थैंक यू। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार राय आपके श्रोताओं का स्वागत करता हूं, दर्शकों का इस वीडियो में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मशीन है, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से वर्किंग इसकी रहती है, कितना बेनिफिट आने वाले समय में किसान भाइयों को रहता है, क्योंकि उनको पराली की समस्या मेन बनी रहती है कि हम इसका प्रबंधन किस प्रकार करें। इसके प्रबंधन के लिए ऐसा है कि ये मशीन, चूंकि पराली का सीजन ऐसा होता है जिसमें 1 हफ्ता से 10 दिन से ज़्यादा का समय किसानों को नहीं मिलता है, इसीलिए वो बाध्य होकर के फसल अवशेष को जलाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर की जो प्रदूषण की समस्याएं होती हैं। तो उससे निजात पाने के लिए किसान भाई अगर इस मशीन को एक बार खेत में घुमाते हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में ये 1 एकड़ की जो पराली है उसका लगभग 80 से 90% जो मात्रा ऊपर रहती है उसको 35 से लेकर 60 सेंटीमीटर की गहराई में इसको दबा सकते हैं। तो आने वाले समय में काफी बेनिफिट मिलेगा किसान भाइयों को इससे, मशीन से। निश्चित रूप से अगर ये किसानों तक ये मशीन पहुंच जाए, जो वो एक अपने आप में एक समस्या है, उसके ऊपर हम लोग लगातार अभी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये मशीन जापान में बनी हुई है तो उसको एग्रीमेंट करके इंडिया में लाना होगा। हम लोगों ने उसको इवेल्युएट किया हुआ है और कुछ पाया है कि इसमें कुछ और हमारे भारतीय जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन करना होगा। तो वो सब चीज़ को हम लोग जो सुटेबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके साथ मिलके इसका सुधार करेंगे और इसको इंडिया में ही बनवाने के लिए एग्रीमेंट करके इसको लाएंगे, जिससे कि ये कम से कम दाम पर या कह लीजिए उचित दाम पर किसानों को मिल सके और उसका लाभ वो उठा सके। अगर इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो सब्सिडी की भी जिक्र किया जाएगा, क्योंकि किसान भाई जो है वो सब्सिडी पर ही जो है कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। देखिए, ये तो भविष्य की चीजें हैं। भारत सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है पराली प्रबंधन के ऊपर, तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से अगर कोई अच्छा विकल्प उपलब्ध होगा जिससे कि हमें जो भी आज के समय में उससे अधिक लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा, तो भारत सरकार निश्चित रूप से इसके ऊपर जो है सब्सिडी का प्रावधान करेगी। लेकिन ये सब भविष्य के गर्त में है। सबसे पहले तो है कि मशीन आए, मशीन उपलब्ध हो, फिर किसानों को अगर उसकी उपयोगिता उनको समझ में आती है तो निश्चित रूप से, और ये आएगी। हम ये अगर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे कदम आने बाकी हैं। सब्सिडी तो बाद में आती है, तो सब्सिडी निश्चित रूप से आने वाले, हाँ, मशीन आ जाए। इसके बाद में हम लोग भारत सरकार के संपर्क में है। उसका हमारा संस्थान भारत सरकार का ही एक उपक्रम है, तो हमारे जो उप महानिदेशक हैं वो भी इससे काफ़ी प्रभावित हैं और उनके ही तत्वाधान में हम लोग आने वाले समय में कुछ मीटिंग करेंगे जो हमारे पार्टनर हैं उनके साथ मिल करके, और इसका एक सस्ता विकल्प जिससे कि उचित दाम पे कह लीजिए भारत में उपलब्ध हो सके। और उसके ऊपर फिर हमारे आईसीआर की तरफ से सब्सिडी का जो ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी संस्तुति होगी और भारत सरकार आने वाले समय में इस पर निश्चित रूप से पॉजिटिव वे में विचार करेगी। तो हमारे साथ जो है डॉक्टर गजेंद्र भी मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से वर्किंग करती है मशीन, का क्या नाम है, किसान भाइयों के लिए किस तरह से कारगर साबित होने वाली है आने वाले समय में। मशीन का नाम है कट स्वेलर। कट स्वेलर इसलिए कि ये जमीन को थोड़ा सा काटती है, ऊपर उठाती है, पराली को साइड से ले जाके नीचे दबा देती है। ये मशीन हमने जो हमारे संस्थान ने है जिरका के साथ कोलैबोरेशन में इंट्रोड्यूस की है। तो इस मशीन का उपयोगिता एक तो पराली प्रबंधन के लिए, दूसरा ड्राईलैंड सैलिनिटी में लवणता को कम करने के लिए, और तीसरा उप सतह क्षारीयता को कम करने के लिए हम कर रहे हैं। और हमने पाया अलग अलग स्तर के शोधों में कि ये मशीन पराली प्रबंधन के लिए भी काफ़ी कारगर है। इसको किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, ट्रैक्टर के साथ चलाई जा सकती है और 1 से 1.5 घंटे में आपको पराली से पहले अगर मल्चर चला दिया, उसको छोटे छोटे में काट दिया, तो बड़े ही उपयोग इफेक्टिव तरीके से उसको जमीन के नीचे दबा देती है। उससे एक तो आपकी जमीन जो आपके भारी मिट्टी वाले क्षेत्र हैं उनमें तो जिन किसानों के यहाँ चली हुई है वो अजी हमारी डॉक्टर साहब मिट्टी पानी पीने लग गई है,
मतलब एक पानी अंदर जाना ही पर्टिकुलरली जो क्षारीय भूमि है उनमें पानी ऊपर ऊपर ही खड़ा रहता है, तो पानी अंदर चला जाता है। दूसरा ये कि आपका जो रेजिड्यू है वो आजकल पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या है, और उसको हमने एक सीमित समय में उसको वहां से हटाना होता है। अदरवाइज किसान उसको जलाने के बारे में सोचता है, तो आपको एक ऐसी मशीन मिल जाए जो कुछ ही समय में उसको नीचे दबा पाए और उसका कोई प्रभाव भी ना हो। अब हमारे पास मैं ये कहूंगा कि जितने भी प्रणाली प्रबंधन के संसाधन है, उन सब में ये भी एक सप्लीमेंट है। फार्मर इसको भी उपयोग करके देखे और निश्चित रूप से इसकी उपयोगिता है। अगर किसानों के बीच में आता है, काफी बेनिफिट मिलेगा, समय की बचत होगी किसानों भाइयों की। जी बिल्कुल होगी, समय की बचत होगी। एक तो इसके लिए कोई भी बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं, बड़ी आराम से ऑपरेट हो सकती है। तो जो इजी टू ऑपरेट एक किसी भी तकनीक का एक बड़ा आयाम होता है, तो आसानी से चलाई जा सकती है। दूसरा, आपको इसका जो एक वित्तीय फायदा है, इकोनॉमिक लाभ है, वो ये होता है कि आपने पराली अंदर चली गई, आपका ठीक है डीजल का खर्चा लगेगा, उतना लगेगा जितना किसी भी एक ट्रैक्टर को 1 एकड़ में चलाने में लगता है, लेकिन उससे जो आपकी अगली फसल है उसमें हमने पाया कि गेहूं में हो चाहे धान में हो, 10 से लेके 15% तक उपज को बढ़ाती है। तो इसलिए ये इकोनॉमिक है, एक वायबल है। हमने काफी जगह इसको टेस्ट किया है, हमने इसको अलग अलग प्रयोगों में किसान के फील्ड पे, और हम अभी लगातार कर रहे हैं। तो इस मशीन को किसान को उपलब्ध करवाने की जहाँ तक बात है, तो उसके बारे में भी हमने कई कदम उठाए हैं। हमारे संस्थान के निदेशक के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में, और हमारे उप महानिदेशक डॉक्टर एस.के. चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने जापान में जिन कंपनी ने इसको बनाया है या जिन कंपनी इसके साथ रही है, उनसे बातचीत की है, और जो यहाँ के लोकल निर्माता हैं उनसे बातचीत की है कि वो इनको बना सकते हैं कि नहीं। दूसरा, ये मशीन ओरिजिनली जापान के लिए बनी है, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी है, हम इसमें कई सालों से काम कर रहे हैं, लगभग 6-7 साल हो गए, 2018 से कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ चलने के लिए कुछ चीजें इसमें संशोधन की भी जरूरत है, मॉडिफिकेशन भी चाहिए होती है। उनका भी हमारे पास ये है कि क्या इसमें और हो सकता है, कैसे इसको छोटा किया जा सकता है, कैसे ये हल्के ट्रैक्टर के साथ भी चल सकती है, कैसे ये आगे कटने के लिए, तो कुछ सारी चीजें हैं जो इसको मॉडिफाई करके और एक ऐसा वर्जन बनाया जा सकता है जो हमारी सिचुएशन के लिए बहुत ही कारगर तरीके से काम करे। एक सवाल किसान भाइयों का ये भी रहने वाला है, जिस तरह से ये वर्किंग कर रही है, गहराई कितनी नीचे तक जाने वाली है इसकी? क्योंकि पराली कई बार जो है, कई मशीनें पराली मिट्टी में दब जाती है, मगर समस्या आती है कि ऊपर आ जाती है। ये पराली को आपको 35 से 60 सेंटीमीटर नीचे दबाती है, और एक एक रो में दबाती है। तो जो हमारी समस्याएं आती है, जैसे सरफेस पे हम मिक्सिंग करते हैं, उससे वो आपके ट्रैक्टर ऑपरेशन में इनमें इंटरफेरेंस करती है। इस मशीन में ऐसा नहीं है, ये इतनी नीचे चला जाता है कि उसके बाद आप कैसे भी कुछ भी चलाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसके नीचे पराली भी है। कहीं ना कहीं भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, जिस तरह से पराली नीचे जाएगी, मिक्स हो जाती है। अगर पराली नीचे जाएगी तो पराली उसके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएगी, और आपका कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है वो आपका जो इसको बढ़ाता तो उर्वरता को तो बढ़ाएगा ही, उसके साथ साथ आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मिट्टी की, उसमें भी सुधार करता है। आपकी वाटर रिटेंशन, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी की उपलब्धता लंबे समय तक रहती है, और उससे आपका जल प्रबंधन में भी सहायक होगी। सर, खाद भी काफी कम लगेगा इसमें? हाँ, खाद भी हाँ, खाद के ऊपर हमारे पास अभी ये कितनी हम सेविंग कर सकते हैं ये नहीं बता सकते। कुछ समय सब कई जगह शोध चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो भी एक लंबे समय तक शोध करने के बाद जो भी आएगा, तो हम बता पाएंगे कि कितना खाद कम डाला जाना चाहिए। बट निश्चित रूप से खाद कम डालेगा, क्योंकि आपको जितना आपका पराली आपको मिलती है, वो सारी की सारी आप अपने खेत में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। किसान भाइयों को आखिरी मैसेज आपकी तरफ से कुछ? आखिरी मैसेज किसानों की तरफ से कि ये मशीन इजी टू यूज, कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। किसी भी आपको सेफ साइज का खेत हो, कहीं भी चलाई जा सकती है। कितना भी पराली हो, आपका 7 से 8 टन तक का हो, ठीक है, उसमें से 80, 85, 90% नीचे डाल देगी, और किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। आप इसमें कोई और सुझाव है आपका कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे और अच्छा बनाया जा सकता है, वो बताइए, उसमें सुधार करेंगे, ताकि हम
एक उचित दाम पर अच्छी मशीन उपलब्ध कर पाएं जो एक इस दिशा में कारगर साबित हो। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गजेंद्र, और इन्होंने जानकारी दी किसान भाई जो है किस प्रकार अपने खेत की जो सेहत है उसको बना सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों को पराली जलाने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं आपको बता दें, पराली से निजात के लिए भारत और जापान ने खोजी है कट साइलर तकनीक, जिससे जो है काफ़ी फायदा जो है किसान भाइयों को आने वाले समय में मिलने वाला है। जिस तरह से पोल्यूशन की एक समस्या रहती थी, कहीं ना कहीं उससे भी निजात मिलेगा, और जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, जिस तरह से पराली जो है जमीन के नीचे जब जाएगी उससे उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं किसान भाइयों को आने वाले समय में काफ़ी बेनिफिट जो है होने वाला है। नई टेक्निक है और किस तरह से जो है काफ़ी जानकारी जो है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल से साझा की गई। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट।